जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देश के नागरिक बढ़िया हो आप, और बढ़िया ही रहना। और जो आपकी तकलीफें हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आपको तकलीफ देते हैं, कुछ दिनों में मैं ही उन तकलीफों को दूर करने के लिए बहुत जल्दी आऊँगा आपके साथ। और हर किसी नागरिक को तैयार करूँगा कि ये पुलिस विभाग वाले जो आपके साथ बदतमीजी करते हैं, उनके साथ लड़ते हैं हम मिलजुल के। चलो वीडियो शुरू करता हूँ। मैं आपको बता दूंगा, आज पुलिस वालों से कुछ बात करना चाहूँगा, खासकर पुलिस वालों से ही बात करता हूँ मैं, और पुलिस वालों से ही बात करना चाहूँगा। मैं उन पुलिस वालों को बोल रहा हूँ इस वीडियो में, मैं बता दूँ, जो पुलिस वालों के मुंह से गालियां और हाथ बहुत ज्यादा चलते हैं। आप तो मैं उन्हीं ही व्यक्तियों से बात कर रहा हूँ जो काम करते हैं। ये चीज बता दूं, आप जो किसी को भी माँ बहन की गालियां देते हो और जो भी आप किसी पे भी हाथ उठा देते हो, एक चीज मुझे बताओ, अपने आप को शेर समझते हो आप? क्या समझते हो आप अपने आप को? हम्म? दादा समझते हो या अपने आप को शेर समझते हो? जो किसी भी व्यक्ति को माँ बहन की गालियां देते हो और जो किसी पे भी हाथ चला देते हो, क्या समझते हो आप? हम्म? सबसे बड़े हिजड़े हो आप, जो वर्दी का सहारा लेके इस तरीके की हरकतें करते हो। अगर आपने आपको बहुत बड़ा मर्द या बहुत बड़ा कुछ दादा समझते हो ना, तो इस वर्दी को उतार के जरा फील्ड में नॉर्मल व्यक्ति की तरह रह के दिखाओ। वर्दी को उतार दो एक बार, और फिर गालियां और फिर मारपीट करके दिखाओ आप। जिस व्यक्ति के साथ मारपीट और गालियां करोगे ना, वो उसी प्रेजेंट में आपको आपकी औकात नहीं दिखाते। आप किस परिवार के शेर हो या गीदड़ हो, वो उसी टाइम आपको फील नहीं कराते। तो बात करना आप इस देश के नागरिकों से, जो आपकी रिस्पेक्ट करता है वर्दी में, तो आप क्या समझते हो अपने आप को? हम्म? किसी भी बाप को उसके बेटे के सामने आप गाली देते हो। हम्म? किसी भी व्यक्ति को उसकी वाइफ के सामने गाली देते हो आप। और अपने आप को आप हीरो समझते हो। आप हिजड़े हो, हिजड़े। उससे ज्यादा कुछ नहीं हो आप। अगर आपकी औकात हो तो वर्दी का सहारा लेके जो हरकतें करते हो, कभी बिना वर्दी के करके दिखाओ। छोड़ दो जो, अगर गुंडागर्दी का शौक है आपको, इस तरीके के आपका व्यवहार है, तो वर्दी क्यों पहन रहे हो? वर्दी तो आम लोगों की सहायता के लिए बनाई गई है ना। और आप उस वर्दी को आम लोगों की सहायता के लिए नहीं, आम लोगों को गाली देने के लिए, आम लोगों को मार पीटने के लिए यूज कर रहे हो उसका। अगर दम है आप में, तो आओ कभी मेरे देश के नागरिकों से, अगर उनकी ताकत का पता करना है, उनके दम हो, तो कभी बिना वर्दी को मिलो ना। हम्म? आपका बाप नहीं बचा पाएगा, याद रखना। जिस दिन आप बिना वर्दी के उस व्यक्ति से भिड़ेंगे, ठीक है ना, जो वर्दी के आड़ में आपकी रिस्पेक्ट की वजह से कोई व्यक्ति कुछ नहीं कहता है, आप किसी को भी ही गालियां देने लग जाते हो, उसकी माँ बहन की। आपकी माँ बहन तो होंगी नहीं। आपकी माँ बहन को की जो गालियां देते हैं, आपकी माँ बहन का तो ऐसा कुछ होगा नहीं, है ना। आपको तो दूसरे ग्रह से यहाँ पे लाया गया होगा ना जॉब कराने के लिए। दूसरे ग्रह पे से आके आप यहाँ काम कर रहे होंगे। हम्म? इस समाज में किसी भी परिवार की कैसे इज्जत करनी है, किस तरीके से उस परिवार के व्यक्ति से बात करनी है, ये चीज तो आपसे आती नहीं है। ये चीज तो आपको सिखाई ही नहीं जाती है। तो आप इस ग्रह के थोड़ी हुए, आप तो और दूसरे ग्रह के हुए। हम्म? आपको जो जॉब के लिए जो वर्दी दी गई है, आम लोगों आपकी जो इज्जत करते हैं, वो इसलिए थोड़ी करते हैं कि आप हमारे रक्षा करेंगे। वो इसलिए करते हैं कि आप हमारी बेइज्जती किस तरीके से करेंगे, इसलिए दी गई है क्या? नए नए तरीके से बेइज्जती करनी है, और नए नए तरीके से गालियां देनी या मारपीट करना उनके साथ, इसलिए वर्दी दी गई है क्या? इस देश के नागरिक से मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, आप ऐसे लोगों को ना, वर्दी में तो देखो क्या करें, संविधान ने इस तरीके से आम नागरिक को बांध रखा है, तो कुछ नहीं कर सकता, चाह कर भी नहीं कर सकता। हम्म? मैं उनसे दरखास्त करना चाहता हूँ, आप इस तरीके से मदद कीजिए मेरी, का जो इस तरीके के पुलिस वाले हैं,
इनको मैं आने वाले टाइम में यूं करके पकड़ पकड़ के एक करके निकाल के डिपार्टमेंट से, और उनको उनकी औकात असली क्या है वो दिखवा सकूं। इंडिया का नागरिक करके मैं जो अभियान चला रहा हूँ उसको आप इतना सपोर्ट कीजिए कि इन जैसों के लिए ही मैं हो रहा हूँ कि किस तरीके से किस परिवार की इज्जत होती है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप इस डिपार्टमेंट के लायक ही नहीं है, इस डिपार्टमेंट में आपकी कोई जगह ही नहीं है अगर दूसरे के परिवार की इज्जत नहीं कर सकते तो। हम्म? अपने आप को शेर समझते हो तो थोड़े सा अपनी आपकी जरा छवि देखो, अपने काम का रुबाब देखो। आपका एक सीनियर ने कह दी ना मेरी वाइफ को शॉपिंग करा देना, हम्म, आपकी हिम्मत नहीं है मना कर सको, कुत्ते की तरह जाओगे उसकी वाइफ की शॉपिंग कराने। और आप रुबाब जमाना चाहते हो आम नागरिक पे, उनको मारते हो, उनको गालियां देते हो। हम्म, आप सभी से मैं बात करूंगा, फिर मैं आपको इस डिपार्टमेंट की अंदर तक की रियलिटी निकाल के ला के दूंगा मैं आपको। नेक्स्ट वीडियो में आने वाली सारी चीजों में इनकी सारी हरकतें सब एक्सपोज करूंगा और सारी चीजें बताऊंगा इसी के माध्यम से। ये स्टूडेंट पे क्या कष्ट करते हैं, स्टूडेंटों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, एक नॉर्मल परिवार के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, किसी माँ बहन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अपने अंदर डिपार्टमेंट में काम कर रही महिलाओं के साथ कैसा इनका व्यवहार रहता है, या उन महिलाओं का कैसा व्यवहार रहता है इनके प्रति या समाज के प्रति, सारी चीजें मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। और उनको मैं सिर्फ यहाँ बताऊंगा नहीं, ग्राउंड लेवल पे भी काम करूंगा उनके लिए मैं बहुत जल्दी। और इस तरीके से काम करूंगा कि जो समाज के लोगों की इज्जत नहीं कर सकता, समाज में रहने वाले परिवारों की इज्जत नहीं कर सकता, वो इस डिपार्टमेंट में क्या करेगा। इसके लिए मैं स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ ऐसे नियमों की मांग करूंगा जो इन चीजों को दूर करें। इन जैसे अधिकारियों को, इन जैसे कर्मचारियों को इस डिपार्टमेंट में रहने का अधिकार ही नहीं दी। बहुत जल्दी मैं मांग करूंगा इस चीज की, और इस चीज के लिए मैं ही अपने टीम को तैयार कर रहा हूँ, अपनी टीम से रिसर्च करा रही हूँ कि ऐसे क्या नियम की मांग हमें करनी पड़े या कर रहे हैं हम लोग कि जो इस तरीके के लोगों को हम डिपार्टमेंट में नहीं रहने दें, जो योग्य लोग हों वो डिपार्टमेंट पे जाएं। अबे ये गुलामी करने वाले लोग अपने अधिकारी की सिर्फ पोस्ट की इंक्रीज के लिए किसी भी परिवार को गाली गलौज करने लग जाते हैं, जो खुद का शोषण नहीं रोकते वो दूसरे का शोषण करने लग जाते हैं। आपकी इतनी औकात नहीं, खुद का शोषण रोक लो, अपने डिपार्टमेंट में हो रहे भ्रष्टाचार को रोक लो, अपने डिपार्टमेंट की हो रही बेइज्जती को रोक सको। हम्म, आपकी इतनी औकात नहीं है, बताओ। और आप बात करते हो आम नागरिक की, आम नागरिक ने अपने सुरक्षा के लिए आपको रखा था, और वो सुरक्षा के लिए को छोड़ के आप उसी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, पीड़ित जा रहे हैं, आप पीड़ित को मार देते हैं।